मेरी बात मानो या न मानो, तुम्हारी मर्जी। रिजल्ट जब आएगा या इससे पहले पेपर दे के आओगे तो तुम कहोगे आईसीएसई क्लास 10 2023 के फिजिक्स का पेपर आसान रहा या डिफिकल्ट हुआ। मैं एग्जामिनर के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूं, सीआईएसई के अपने जो इनपुट्स हैं वो बताए गए स्कूलों को और प्रमोट किएगा, और स्टूडेंट के फीडबैक बता रहा हूं। इतने एग्जामिनेशन की कॉपी चेकिंग हो रही है आईसीएसई एंड आईएससी 2023 की, उसके बाद आईसीएसई 2023 के फिजिक्स के पेपर के लिए आप पैसिव स्टडी मत करो, छोड़ दो। ये जो यूट्यूब पर 8 घंटे 7 घंटे 5 घंटे के वन शॉट वीडियो बन रहे हैं जो आपको कहते हैं कि पूरा बता देंगे, यह पैसिव स्टडी है। अगर यह पैसिव स्टडी है तो इसको लेकर साफ साफ रिपोर्टें आई है कि स्टूडेंट पैसिव स्टडी करके जाते हैं लेकिन इनपुट होता है 0, और फिजिक्स का पेपर इसीलिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी तक बहुत सारे एग्जामिनेशन में स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में झुकते नजर आए हैं, या लिटरली यूं कह लीजिए कि वे वहां पर उस ढंग से एक्टिव हो कि अपने क्वेश्चन का सॉल्व नहीं करते आए। क्वेश्चन पेपर के रिजल्ट को जैसे ही कॉपी चेकिंग के बाद आ रहा है या एग्जामिनेशन हॉल में टीचर देख रहे हैं, उन्होंने अपने रिपोर्ट को फीडबैक के रूप में दिया है। इसलिए यह आई शॉकिंग रिवीलिंग अपडेट है स्टूडेंट के लिए, मतलब कि यह इंफॉर्मेशन है, काफी काम का इंफॉर्मेशन, कि आप एक्टिव स्टडी करो। जो कुछ भी स्टडी करनी है उसको सबसे पहले आईसीएसई क्लास 10 2023 के फिजिक्स के सिलेबस रिड्यूस्ड वाले को 4 पार्ट में बांट लो, और आपके पास अभी इतने अच्छे समय है कि इनको अच्छी तरह से न्यूमेरिकल्स एंड सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट 3 चैप्टर और उसके बाद रिमेनिंग 3 चैप्टर को इसी तरह से पढ़ने होंगे। मेरी बात को मान लो, क्योंकि जो स्कूल में पढ़ाई हो रही थी वही पढ़ रहे थे, और वो तुम्हारी पैसिव स्टडी हो रही थी कि तुम उसका आउटपुट नहीं दे रहे थे, और एग्जामिनेशन हॉल में तुमको आउटपुट देना है, स्टूडेंट को खुद से लिखना है। और इसके लिए स्टूडेंट को चाहिए कि वो सेल्फ स्टडी करे। अभी के समय में कोचिंग ट्यूशन सिर्फ एक इंस्पिरेशन है, जहां जहां अटक रहे हैं, जो जो पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं उसको देख लीजिए, लेकिन स्टडी करके खुद से आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो आईएससी के हैं और आईसीएसई के बहुत कम मेरे ऐसे स्टूडेंट आते हैं, लेकिन उनसे जो रिपोर्ट मिली साइंस स्ट्रीम वाले, उन्होंने कहा कि वो आंसर ही सही ढंग से नहीं लिख पाए हैं। क्यों? और जैसा कॉपी चेकिंग हो रही है, पहले तो आईएससी की कॉपी चेकिंग हो रही है और फिर आईसीएसई का भी इंग्लिश का जैसा हो रहा है, उनको देखने के बाद फिर उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट हुए हैं उनसे यह पता चल रहा है कि इस समय स्टूडेंट को उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए खुद पढ़ के उसी हिसाब से बुक में अंडरलाइन करने हैं, और उसको खुद से न्यूमेरिकल बना के देखने हैं कि कहां पर वे अटक रहे हैं। सेकेंड पॉइंट कि आईसीएसई क्लास 10 2023 के फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या फिर मैथमेटिक्स हो, उसमें स्टेप मार्किंग की एक अजीबो गरीब व्यवस्था है, बड़ी नई व्यवस्था है सीआईएसई ने की है। सीबीएसई में बहुत पहले से थी, इस बात को समझ लीजिए। तो ये स्टेप मार्किंग क्या कहती है कि आप प्रोसेस वाइज क्वेश्चन के लॉन्ग आंसर वाले सब्जेक्टिव आंसर लिखोगे, मार्क्स दिए जाएंगे, और वहां पर रहेगा कि इंट्रो किस तरह से दिया है किसी भी टॉपिक पर, और उसके बाद उसको डिफाइन कैसे किया है, और उसको लेकर अगर कोई फॉर्मूला को प्रूफ करना है तो उस फॉर्मूले को लेकर मान लिया जाए मिरर फॉर्मूला पर आपने क्या कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और उसके सब्जेक्टिव में कि किस रेफरेंस से लेकर दिया है। यदि इतने पॉइंट दिए तो फुल मार्क्स मिलेंगे। याद रखो आईसीएसई क्लास 10 के फिजिक्स में करीब देश भर से 5 से 6,000 स्टूडेंट को 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आते रहे हैं। तो पिछले 2 सालों में 2020 उधर थे और उसके बाद 2021 का मैं हवाला नहीं दूंगा, बोर्ड एग्जामिनेशन हुए ही नहीं थे। तो यहां पर कहने का मतलब है कि आपके पास मार्क्स स्कोरिंग की फुल फ्लेज्ड चांसेज है। सेकेंड पॉइंट है कि आप इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करोगे। तो 10 इयर्स ले लो, मैं इस 10 इयर्स को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, कोई भी 10 इयर्स हो, 10 इयर्स तो है ना आपके पास, 10 इयर्स को उठा और मैंने ज्योग्राफी में बताया था वहीं से टोपो शीट के या मैप की प्लॉटिंग आई थी ना, 100% गारंटीड। और इतना चिल्ला चिल्ला के कहता हूं क्यों? क्योंकि अभी आपके पास समय है, जब एग्जामिनेशन हो जाएगा और उसके बाद फिर तुम वही अफसोस करते रह जाओगे कि हमको पता नहीं चला, बताया नहीं गया। तो यहां पर है कि फिजिक्स में जो भी आपके पेपर हैं उसको निकाल के पिछले 5 साल के पेपर को अच्छी तरह से रिवाइज कर लो। टाइम है,
20 के पेपर को बना लो, फिर 2018 के, 16 के, 14 के और 13 के जो CISE के रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से अगर इसको बना लेते हो तो 2020 के, 18 के, 16 के, 14 के और 13 के, इसके मैं ईयर को रिपीट कर दिया, बना लेते हो तो वर्ड का वही रहेगा चेंजिंग, लेकिन फैक्ट्स वही रहेंगे। मेरे पॉइंट्स को सुनो, आई ट्राई टू अवेकन यू। फिजिक्स क्या पेपर हमेशा से आसान भी होता है और स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में डिफिकल्ट भी होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट इस बात से पीछे मुड़ते हैं कि हाँ उनको किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं उतने बड़े लास्ट में टिप्स नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप डिफिकल्ट और आसान चैप्टर को एडजस्ट कर लो। इस तरह से स्टेप वाइज आपके प्रिपरेशन होने चाहिए। और आंसर लिखने की प्रवृत्ति इसलिए कि CISE ने ऑफिशियली रिपोर्ट दिया है कि स्टूडेंट सही ढंग से आंसर नहीं लिख पाते हैं, इसके कारण उनको मार्क्स नहीं मिलते हैं, या न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन करते समय भी उनको अच्छी तरह से देखना होगा। मैं देख रहा था, आपको बताता हूं कि किस तरह से स्टूडेंट को सॉल्व करने हैं फिजिक्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह के क्वेश्चन एक आ गए तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देने के लिए, या फिर पुलिस सिस्टम वाले ये क्वेश्चन है ये आ जाते हैं, तो आपको उसे सॉल्व करने के एक प्रॉपर प्रोसेस होंगे ना, कि प्रॉपर प्रोसेस नहीं होंगे। स्टूडेंट को ये प्रोसेस अपने लेवल पर समझने हैं। उसी तरह से यदि क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 3 है क्वेश्चन नंबर, कि इसके 3 सब क्वेश्चंस है और इसके आंसर को निकालने के लिए इस तरह के पॉइंट है, तो सबसे पहले अपने लेवल पर ये 3 पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझ के उसी हिसाब से अप्रोच करने होंगे। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इस बार इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ लेंस से बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, या इस तरह से जब आप फिगर को ड्रॉ करते हो तो उसके सपोर्ट में और उसके बाद जिस तरह से रे डायग्राम है तो उसके साथ आप फैक्ट लिखोगे वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से, तभी ना मार्क्स मिलेंगे। CISE स्पष्ट रूप से कहता है कि फिगर के साथ साथ उसके सपोर्टिंग आंसर भी होने चाहिए, और ये बहुत जरूरी है अभी के समय में। और आपके लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन के रिमेनिंग पेपर है उनमें भी, खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री में, मैं इसलिए वीडियो बनाया हूं कि देख रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं कि वो पूरी रात वन शॉट वीडियो देखे और वन शॉट वीडियो देख के आए, लेकिन यहां पर उनको आंसर में तब्दील नहीं कर पा रहे। आंसर में तो वन शॉट वीडियो था और क्लास में जो पढ़ाई हो रही थी हर बार से 45 से 50 मिनट्स के क्लासेस चल रहे थे, तो ये पैसिव स्टडी है और इसको एक्टिव स्टडी में बदलने के लिए स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी पर यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, और यही सेल्फ स्टडी तो नहीं हो पा रही है इन लास्ट मिनट वीडियो के चक्कर में। तो आपसे जो बन पड़ता है उसको देखो और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करो। देख के पढ़ना आसान चीज है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि 2023 ICSE फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से किस तरह से मोल्ड किया गया, बनाया गया स्पेशल सैंपल पेपर के हिसाब से। और मैंने से प्रीवियस वीडियो बनाया कि इन टॉपिक को देख लेना, तो उन टॉपिक के हिसाब से सेल्फ स्टडी करके जो भी टॉप पॉइंट्स को लिखोगे और पॉइंट वाइज आंसर दोगे वो तुम्हारे अपने होंगे और उसी पर मार्क्स दिए जाएंगे। और यही सबसे अच्छी और बड़ी बात होगी एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपकी कॉपी को चेक कर रहे होंगे। समझ में आई ना मेरी बात? तो अभी से भी अवेकन हो जाओ और उसी तरह से प्रिपरेशन करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बाद में फिर वही कहावत हो जाएगी ना कि अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस समय टाइम बचे हैं, उसकी तैयारी करो और बाकी सारी बातों को भूल जाओ। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।